guys, welcome back to my YouTube channel Bio Insights. So today we are going to study sexual reproduction in flowering plants. In earlier video we have seen an overview of reproduction in organisms, and now we are going to study the sexual reproduction. When we talk about sexual reproduction, it is always concerned with the flowering plants, क्योंकि जो flowers हैं they consist the reproductive organs of the plant. In case of flowers, there are two parts. These are the androecium and the second one is the gynoecium. The androecium represents the male part and the gynoecium represents the female part. The androecium consists of a collection, a group or a whorl of stamens, and stamens are the male reproductive organ of the plant, and the gynoecium consists the female reproductive organ, that is the pistil or the carpel. Okay. So we have seen that in sexual reproduction there are three events, और वो three events क्या क्या थे, like pre-fertilization event, fertilization and the post-fertilization events. तो pre-fertilization events में further दो steps थे, यानी कि gametogenesis और pollen transfer या gamete transfer. तो gametogenesis अभी हम study करेंगे. उससे पहले हम स्टेमेन का स्ट्रक्चर, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमेन, जिसको हम अभी स्टडी करेंगे डिटेल में, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्टेमेन का. द स्टेमेन हैज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. लाइक ये पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द एंथर. दो पार्ट होते हैं स्टेमेन के, एंथर एंड द फिलामेंट. ठीक है. और ये जो एंथर है, दिस एंथर इज बाइलोब्ड. यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, एक ये लोब है और एक ये लोब जो इससे छुपा हुआ है. दी टू लोब्स आर देयर, दस इट इज कॉल्ड एज अ बाइलोब स्ट्रक्चर. और ये एक स्लेंडर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट. और ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ द स्टेमेन विद द फ्लावर थैलेमस. ठीक है. अभी जो एंथर है, इसको हम अगर इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखें तो एंथर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है. ठीक है. और इसमें ऐसी कैविटीज होती हैं. अगर इसे देखें, ये एक लोब है, तो ये जो एक लोब इसका है, दिस वन लोब कंसिस्ट ऑफ टू कैविटीज कॉल्ड एज द थीका एंड द अदर लोब कंसिस्ट ऑफ द टू थीका. तो यहाँ पे एक लोब को हम बोलते हैं दैट द पर्टिकुलर लोब्स आर डायथीकस. और ये दो, जब एक लोब में दो थीका यानी कि टोटल 4 थीका आर देयर. ठीक है. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. और यहाँ पे एक लाइन होती है कॉल्ड एज द लाइन ऑफ डेसेंस. ये इन लाइंस पे ये वो साइट्स हैं जहाँ से ये स्टेमन स्प्लिट करता है. एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स ये स्टेमन्स यहीं से स्प्लिट करते हैं एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट द टाइम ऑफ गेमेट ट्रांसफर. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर हो गया एंथर का. और ये जो एंथर की पूरी लेंथ में जितनी भी लेंथ होती है इस पूरे में, इट इज़ फिल्ड विद पॉलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर. और ये फिलामेंट इसको अटैच करके रखता है प्लांट से. अब ये जो एक एक कैविटी है, इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम. In case of singular, it is called as microsporangium, and in plural, it is called as microsporangia. Microsporangium जो है, it consists of a sporogenous tissue. इसके अंदर होते हैं sporogenous tissue. At the earlier stages, at the young stages, जब ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, उस टाइम पे यहाँ पे sporogenous tissues होते हैं. Sporogenous tissue क्या है? A group of cells which have the tendency to form the gametes. यानी कि ये आगे जा करके यही स्पोरोजिनस टिश्यू, इनकी जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं पॉलन मदर सेल और दी माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC. और ये जो है, ये सेल्स आगे जा करके पॉलन ग्रेन्स को फॉर्म करती हैं. दीज सेल्स आर डिप्लॉयड, क्योंकि जो प्लांट बॉडी है दैट इज डिप्लॉयड. तो ये जो सेल्स हैं स्पोरोजिनस टिश्यू की, दे आर ऑल्सो डिप्लॉयड. और हमें ये पता है कि जो गेमीट्स होते हैं दे आर हेप्लॉयड इन नेचर. तो हेप्लॉयड गेमीट्स की फॉर्मेशन के लिए दीज सेल्स अंडरगो मेयोसिस एंड देन दे फॉर्म दी microspore tetrad. They undergo meiosis and form the microspore tetrad. tetrad क्यों? क्योंकि टेट्राड इसलिए बोला, लाइक मेयोसिस के बाद एक सेल से 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है. और वो 4 सेल्स जो हैं, जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, दे ऑल रिमेन अटैच टू ईच अदर
until they get matured। तो यहाँ पे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है एक माइक्रोस्पोर टेट्राड का। ये जो चारों डिवाइडेड टेट्राड्स इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, और जब ये मैच्योर होते हैं दे ऑल सेपरेट एंड ऑल ऑफ देम दे मैच्योर टू फॉर्म दी पॉलन ग्रेन्स। ये सब अलग से इंडिपेंडेंटली पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन, अब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज टू लेयर्ड, जो पॉलन ग्रेन दैट इज टू लेयर्ड, एंड इसकी जो दो लेयर्स हैं दीज आर कॉल्ड एज द आउटर वन इज द एक्साइन एंड द इनर वन इज द इंटाइन। जैसे पॉलन ग्रेन के दो लेयर्स हैं, वैसे ही यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के भी 4 लेयर्स होते हैं। वो 4 लेयर्स क्या क्या हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर्स हैं, and these 4 layers are the outer one is the epidermis, and then comes the endothecium। ठीक है, एंडोथीशियम के बाद जो थर्ड वन होती है दैट इज द मिडल लेयर, एंड द लास्ट वन इज द टेपिटम। ठीक है, अब ये इन 4 में से जो ये पहली 3 है, दी फर्स्ट 3 दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, दे डज द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन, और जो ये टेपिटम है इट डज द वर्क ऑफ नरिशमेंट। ओके, ये नरिशमेंट करते हैं। ऐसे ही पॉलन में जो आउटर लेयर है विच डज द प्रोटेक्शन दैट इज द एक्साइन, एंड द इनर वन इज द इंटाइन। जो एक्साइन है, दिस एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, जो एक्साइन है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, और स्पोरोपोलिनिन काफ़ी टफ एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसको आज तक डिग्रेड करने वाली एंजाइम अभी तक ढूंढी नहीं गई है। ऐसा यानी कि ये माना जाता है कि भी ऐसी कोई एंजाइम एग्जिस्ट ही नहीं करती जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। ठीक है, तो एंड द इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। तो ये 2 वॉल लेयर्स हैं इसकी पॉलन ग्रेन की, and it consists of a nucleus and the cytoplasm। अब ये जो न्यूक्लियस है, नाउ आफ्टर मेयोसिस यहाँ पे ये हैप्लॉइड, यहाँ पे जो नंबर इसका है वो हैप्लॉइड है, एंड नाउ दिस न्यूक्लियस अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, ये माइटोसिस करता है। ठीक है, और माइटोसिस करने के बाद ये जो न्यूक्लियस है ये इस तरीके से डिवाइड हो जाता है, लाइक ये स्पिंडल असेंबली और सारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है 2 सेल स्टेज का। ठीक है, 2 सेल स्टेज का। 2 सेल स्टेज यहाँ पे क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे 2 सेल्स बनेंगे, बट वो जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कंप्लीट नहीं होता, तो ये दोनों सेल्स एक ही वॉल लेयर के अंदर पैक्ड रहते हैं। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है पॉलन का। द लार्जर वन कॉल्ड एज द वेजिटेटिव सेल, इसको बोला वेजिटेटिव सेल, एंड द स्मॉलर वन इज द जेनरेटिव सेल। ठीक है, और जो जेनरेटिव सेल है इट कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल मेल न्यूक्लियस। यहाँ पे मेल न्यूक्लियस मिलता है जो कि ऐसा स्पिंडल शेप्ड होता है, और ये जो वेजिटेटिव सेल में न्यूक्लियस है बड़ा न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म इट डज द वर्क ऑफ नरिशमेंट, और यहाँ पे जो ये स्पिंडल शेप न्यूक्लियस है इट हैज़ अ डेंस साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस कुछ ऐसी प्लांट्स है जिसमें ये न्यूक्लियस फर्दर एक और डिवीजन में जाता है, एक और माइटोटिक डिवीजन में जाता है, और वहाँ पे वो फॉर्म करता है 3 सेल स्टेज। ठीक है, most like 60% of the plants they shed their pollen grains at this 2 cell stage। बाकी जो rest of the plants है वो क्या करते हैं, they shed their cells at the 3 cell stage। और 3 cell stage का formation कैसे होता है, जो ये generative cell है it divides one more time, और यहाँ पे 2 मेल न्यूक्लियाई बनते हैं, and then at that stage the pollen grains are released। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है लाइक माइक्रोस्पोर का, और एंड देन ये सारा मैच्योरेशन, ये पूरा प्रोसेस आता है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में। सॉरी, एक्चुअली जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो सिर्फ पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन तक का प्रोसेस है। ठीक है, तो और ये बाकी जो पूरा ये डेवलपमेंट है इट कम्स अंडर दी पॉलन डेवलपमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो ये सारा प्रोसेस पॉलन डेवलपमेंट में आ जाता है।
तो यहाँ पे ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन तो देख लिया हमने, अब हम फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन देखेंगे, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा, माइक्रोस्पोर, मेल को माइक्रोस्पोर और फीमेल को मेगास्पोर क्यों बोला है? क्योंकि जो माइक्रो मीन स्मॉल, और जो मेल गैमेट होते हैं हमेशा स्मॉलर इन साइज होते हैं एज कम्पेयर टू दी फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट को मेगास्पोर कहा गया है क्योंकि उसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा जो फीमेल पार्ट था इट इज़ द गाइनोशियम, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट था कॉल्ड एज द गाइनोशियम, एंड द गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज़ द कार्पल और द पिस्टल। और उसके बेसिस पे जो गाइनोशियम है उसको हम बोलते हैं दैट इट्स ईदर मोनोकार्पिलरी और दी मल्टीकार्पिलरी। ओके, मोनोकार्पिलरी क्यों? जब यहाँ पे सिर्फ एक कार्पल, ओनली वन कार्पल इज प्रेजेंट, और जब एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हैं तो हम उसको मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। ठीक है, कार्पल या फिर पिस्टल दोनों हम एक ही दोनों सेम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए ये नेम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक कार्पल और इसमें मल्टीपल कार्पल्स हैं, यानी कि मोर देन वन। अभी जो कार्पल्स हैं या ये जो पिस्टल हैं दे कुड बी फ्यूज्ड और कुड बी सेपरेटेड। अगर ये फ्यूज्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंकार्पस, और अगर ये सेपरेटेड होते हैं तो उसको हम कहते हैं एपोकार्पस। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। लाइक जैसे हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर देखा वैसे अब हम पिस्टल या कार्पल का स्ट्रक्चर देखते हैं। द कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, और वो 3 पार्ट्स क्या हैं? पहले तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो अपर पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्टाइल, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ओवरी। ठीक है, ये 3 पार्ट्स, ये तीनों पार्ट मिलकर के बनाते हैं पिस्टल और दी कार्पल। ठीक है, तो स्टिग्मा जो है, द स्टिग्मा इट इज़ कॉल्ड एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स शेड होने के बाद वो यहीं पे आकर के अटैच्ड होते हैं, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो स्टिकी सरफेस होता है इसका, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके स्टिक हो जाते हैं, एंड देन दे आर ट्रांसफर्ड थ्रू दिस स्टाइल टू दी ओवरी। स्टिग्मा के बाद आता है स्टाइल। स्टाइल ये स्लेंडर ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। ठीक है, एंड देन दिस बल्ज्ड पोर्शन इज कॉल्ड एज दी ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, दैट इज द फीमेल गैमीट, इसके अंदर ओव्यूल होता है। अब अगर हम एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, पहले तो ओवरी के अंदर एक ओवरियन कैविटी होती है, बेसिकली इसके अंदर ओवरियन कैविटी है, और उस ओवरियन कैविटी के अंदर होता है प्लेसेंटा, and that placenta is attached to the ovule। अब अगर हम एक ओव्यूल, अब लाइक ओव्यूल भी 2 तरीके के हो सकते हैं, कुड बी एनाट्रोपस और दी ऑर्थोट्रोपस। तो एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल वो है जो कि अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस में, लाइक अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, इट गेट्स इन्वर्टेड बाय 180 डिग्रीज एंड इज कॉल्ड एज द एनाट्रोपस ओव्यूल। एंड द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इट रिमेन्स एज इट इज, इसमें कोई इन्वर्जन नहीं होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें एक एनाट्रोपस ओव्यूल का, इट्स लाइक ये इंटेग्यूमेंट लेयर्स होती हैं, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है एम्ब्रियो सैक, दिस वन इज दी एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, जिसमें कि हमारे फिर आगे जाके ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये एम्ब्रियो सैक में हमारी जो फीमेल गैमीट है दैट इज़ फॉर्म्ड, और यहाँ पे ये होता है न्यूसेलस, इसको कहते हैं न्यूसेलस। दीज आर दी लेयर इंटेग्यूमेंट्स, इनको बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट एंड दी इनर इंटेग्यूमेंट। और यहाँ पे ये जो एरिया जो
ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा से, दिस इज कॉल्ड एज दी फ्यूनिकल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और ये जो हाइलम, ये वाला रीजन है फ्यूनिकल और ओव्यूल के इसके बीच का ही एक पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड एज दी हाइलम, ठीक है। सो द पोर्शन विच द पार्ट विच attaches this ovule to the placenta is the funicle, and the area between the ovule and the funicle is the hilum, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है एनाट्रोपस ओव्यूल का। और जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है इसमें ये एक्चुअली दो एंड्स होते हैं इसके, ये होता है चलाजल एंड और दी चलाजा, इसको हम चलाजल एंड भी कहते हैं। और ये पोर्शन दैट इज कॉल्ड एज दी माइक्रोपाइल और दी माइक्रोपिलर एंड, ठीक है। तो ये हो गया एक एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर। और ऑर्थोट्रोपस में ये जो माइक्रोपिलर एंड है, इट इज़ फाउंड एट दिस पोजीशन, जहाँ पे यहाँ पे चलाजल पोल है, यहाँ पे माइक्रोपिलर एंड मिलता है, और जहाँ पे माइक्रोपिलर एंड है यहाँ पे चलाजल पोल इसका प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके भी फर्दर बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। अब लाइक एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंटल स्टेजेस एक्चुअली, जो एम्ब्रियो सैक है, दिस एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ दी मेगास्पोर मदर सेल, इसके अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल उसकी तरह लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ये भी डिप्लॉयड होती है, एंड इट अंडरगोज मियोसिस, ठीक है। और मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनती हैं लाइक दी मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। और ये जो मेगास्पोर टेट्राड होते हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंटल जो इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कि ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक क्यों बोला है? क्योंकि ये जो 4 स्पोर्स बनते हैं यहाँ पे, 4 जो मेगास्पोर्स बनते हैं, दीज मेगास्पोर्स, इनमें से आउट ऑफ दीज जो 3 होते हैं, 3 मेगास्पोर्स दे गेट डिजेनरेटेड, और सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो आगे जाके डेवलप हो करके एग सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये जो मेगास्पोर है, ये पूरा जो प्रोसेस है लाइक मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनना, दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और फिर ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है इसका। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कैसे, लाइक ये पहले ये एक मेगास्पोर मदर सेल है, ये न्यूसेलस की लेयर्स हैं, न्यूसेलस की सेल्स हैं, ये जो न्यूसेलस एरिया था इसकी, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये मेगास्पोर मदर सेल है। दिस मेगास्पोर मदर सेल देन डिवाइड्स बाय मियोसिस and it forms 4 cells. These are the megaspores actually. ये मेगास्पोर्स हैं और ये न्यूसेलस के सेल्स हैं अगेन, ठीक है। और ये जो 4 हैं, इनमें से 4 में से सिर्फ एक का ही डेवलपमेंट होता है, और जो 3 है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, एंड देन इट्स लाइक समथिंग लाइक ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में एक न्यूक्लियस ये बचा। दिस डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अब इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे हुआ था मियोसिस, यहाँ पे होगा माइटोसिस। तो माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या होगा, यहाँ पे लाइक सीक्वेंशियल 3 माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, और 3 माइटोटिक डिविजन्स के बाद इस एम्ब्रियो सैक के अंदर लाइक पहले डिवीजन के बाद यहाँ पे 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 2 से फिर डिवीजन होगा, 4 बनेंगे, एंड देन उसके बाद 8 न्यूक्लियस आर फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा। तो 1 न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, देन 2 से 4, एंड फिर यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, 1 एट दिस एंड, लाइक 4 एट दिस एंड एंड 4 एट दिस एंड। अब इन 8 में से आउट ऑफ दीज 8 न्यूक्लियस जो 2 हैं दे कम इन बिटवीन, ये यहाँ बीच में आ जाएंगे, जो कि पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं आगे जाके। और बाकी के जो 3 है वो उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, लाइक 3 जो यहाँ पे जो 3 हैं, 3 ऑफ देम दे फॉर्म्स दी एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये होते हैं एंटीपोडल सेल्स एट द चिलाजल एंड। और नीचे यहाँ पे होते हैं यहाँ पे 3 जो बाकी ये 3 न्यूक्लियस हैं, they come and they form the synergid and the egg cell. ये egg cell है and these are the synergids. synergids का काम क्या है?
ये और ये दोनों सिनर्जिड्स हैं और ये एक्सेल है और बीच में पोलर न्यूक्लियाई है। सिनर्जिड्स का फंक्शन क्या है? ये जो सिनर्जिड्स हैं दे रिलीज अ केमिकल एंड दे हेल्प इन द गाइडेंस ऑफ द पोलन ग्रेन व्हेन द पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड। जब पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, दैट पोलन ट्यूब इट फॉलोज द ट्रैक ऑफ द केमिकल रिलीज्ड बाय द सिनर्जिड्स एंड इट then comes the pollen grains come and they fuse with the egg cell। तो ये एंड जो है माइक्रोपिलर एंड, ये माइक्रोपिलर एंड है और ये ऊपर वाला चिलाजल एंड है। तो जो माइक्रोपिलर एंड पे यहाँ पे ये फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करता है? ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब के यहाँ पे अटैचमेंट में एंड ट्रांसफर ऑफ द पोलन एंड देन फ्यूजन विद द फीमेल गैमीट। तो ये फीमेल गैमीट जो एग सेल है यहाँ पे अब जिन प्लांट्स में 2 सेल स्टेज पे रिलीज होता है उनमें तो नहीं, जो जिन पे 3 सेल स्टेज पे माइक्रोस्पोर यानी कि जो पोलन ग्रेन का 3 सेल स्टेज पे रिलीज हो रहा था, वहाँ पे क्या है 2 मेल न्यूक्लियाई थे। ठीक है, एक तो वेजिटेटिव सेल थी और बाकी 2 मेल न्यूक्लियाई थे। उन दोनों मेल न्यूक्लियाई में से एक मेल न्यूक्लिया जो है इट कम्स एंड फ्यूजेस विद दिस एग सेल एंड द अदर वन इट फ्यूजेस विद दिस 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये भी एन है, ये भी एन है एंड द मेल गैमेट इज ऑल्सो हेप्लॉइड। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो बनता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का, लाइक 3n। गैमेट तो n है, ठीक है, और इसके साथ मेल न्यूक्लियस जब फ्यूज करता है इट फॉर्म्स द डिप्लॉइड जाइगोट और ये जो है इट फॉर्म्स द 3n। ठीक है, जिसका बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये आगे जाके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है विच हेल्प्स इन द नरिशमेंट ऑफ द अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ द सीड। ठीक है, और दिस एम्ब्रियो। तो यहाँ पे ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन और ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं चिलाजल एंड पे, इनका फंक्शन अभी प्रॉपरली नोन नहीं है बट इट इज़ समहाउ थॉट दैट दे आर इन्वॉल्व इन नरिशमेंट पर्पस। जब हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हमने ये देखा था कि उसमें 2 लेयर्स थी और जो 2 लेयर्स थी उनमें से जो आउटर थी दैट इज स्पोरोपोलिन कंटेनिंग लेयर, वो लेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होती है बट कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वो जो स्पोरोपोलिन है वो एब्सेंट होता है पोलन ग्रेन में और वो जो एरिया उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, वो जर्म पोर होता है एंड दैट जर्म पोर इज द साइट फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब अराइजेस। क्योंकि अगर पूरे में स्पोरोपोलिन होगा तो जर्म पोर का कोई जर्म पोर नहीं होगा एंड देन पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो उस जर्म पोर से पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है एंड देन दैट पोलन ट्यूब कम्स, इट फॉलोज द chemical released by the synergids and then come and fuses with this filiform apparatus and then the male gamete fuses with the female gamete। और ये जो स्टेज है, इस स्टेज पे अगर हम देखें तो 3 जो सेल्स हैं वो एंटीपोडल सेल्स की तरह से चिलाजल एंड पे प्रेजेंट हैं। 3 जो हैं उनमें से 2 सिनर्जिड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक एग सेल का। तो ये 3 यहाँ के लाइक 3 and 3 6 एंड दिस 2 8। तो टोटल जो यहाँ पे न्यूक्लियस है वो 8 न्यूक्लियस हैं और जो सेल हैं वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनती है, इसको बोलते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। और ये स्टेज यहाँ पे कंप्लीट डेवलपमेंट है एम्ब्रियो सैक का। तो यहाँ पे हमने PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। तो हम डबल फर्टिलाइजेशन भी यहीं पढ़ लेते हैं। लाइक डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? जब 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ कैरी आउट किए जाते हैं। पहला फर्टिलाइजेशन वो जो कि पोलन ग्रेन यानी कि जो मेल न्यूक्लिया है, पोलन ग्रेन का पहला न्यूक्लिया है उसका और एग सेल का होता है एंड द सेकेंड फर्टिलाइजेशन इज ऑफ द मेल न्यूक्लिया एंड दिस 2 पोलर न्यूक्लिया। तो यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। और जो पहला जो फर्टिलाइजेशन है उससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है और जो दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी 3n एक ट्रिप्लॉइड सेल का एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विच आई एम गोइंग टू अपलोड उसमें हम आगे के टॉपिक स्टडी करेंगे लाइक पोलन ट्रांसफर बाय डिफरेंट मोड्स एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑर्बिटिंग डिवाइसेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो प्लीज़ stay tuned and please like, share and subscribe my channel if you like my video. Thank you. Have a nice day.